आज राहुल गांधी के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा आ चुकी है। मैं आपको सही बताऊं तो जो आज प्रधानमंत्री की दाढ़ी के बाल नोच लेंगे वहां के बच्चा क्योंकि 19 साल के भाई के सामने 21 साल की बहन का रेप तो मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की मीडिया नंगी हो चुकी है। जिसका सगा साला वो बोल रहा है देवर जहर है, ये भाभी तो जहर है, तो खा के मर जाओ पूरा परिवार सालों। मुख्यमंत्री बेटियों के नंगे होने पे कह रहे हैं ऐसी तो बहुत सी घटनाएं और भी होती रहती हैं, तो डूब के मर जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री रहते हुए अपने राज्य को नहीं बचा सके, प्रधानमंत्री होते हुए देश नहीं बचा सकते। आदिवासी समाज के कितने आज जो हैं छोटी समाज के जाति के जो लोग हैं आज बड़े बड़े अफसर बन के बैठे हैं। आरक्षण सबसे बड़ी जड़ है देश में आतंक मचवाने की। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार को खत्म करके, आप याद रखो मेरी बात सुनो, सिर्फ जरूरत के आधार पे होना चाहिए। जो 80 दिन से प्रधानमंत्री मौन बैठे थे और अब आंसू बहा रहे हैं। अरे ये कौन सा प्रधानमंत्री है जो कहता है मेरे आंसू पोंछो, मैं रो रहा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। अरे 80 दिन से मणिपुर के लोग रो रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनके बीच में जाता, उनके आंसू पोंछता, वहाँ का मुद्दा शांत करता। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के जो फौज के सिपाही हैं, वहाँ सेना के जो लोग हैं, उनके सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज देश की सेना पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आप लोग भी नौकरी के लिए इतनी चूड़ियां पहन के बैठ गए। पर आज आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेना के सिपाहियों का ये कहना है कि हमें ऑर्डर नहीं मिलते। अरे तो आज हमारे देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, सरकार सोई हुई है, सरकार मर चुकी है। और जो सही मायने में वो बेटी को नंगा किया गया, ये बेटी को नंगा करके नहीं घुमाया, ये सरकार नंगी हुई है, ये मोदी सरकार को नंगा करके घुमाया गया है। ये जो राम राज्य की बात करते हैं, ये उसका सही मायने में उखाड़ हुआ है कि तुम राम राज्य ऐसा होगा क्या? ये 2024 में राम राज्य की बात करते हैं, ऐसा होगा राम राज्य जहाँ बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाएगा। आज हमारे देश की ये सूरत बन चुकी है कि कोई भी अत्याचार होता है लोग खामोश हो जाते हैं, लोग टारगेट करते हैं। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो लोग कांग्रेस वाले को छत्तीसगढ़ याद दिलाते हैं, राजस्थान याद दिलाते हैं, ममता को बंगाल याद दिलाते हैं। ये हमारे देश की गंदी राजनीति हो चुकी है कि अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप दूसरे राज्यों का जिक्र करोगे। ये हमारे देश के अंदर जो विपक्षी राजनीति कर रही है सरकार के साथ के लोग, ये किसी भी तरीके से बख्शी नहीं जाएगी। पर जिस तरह राहुल गांधी, ये वीडियो जो वायरल हुआ उससे पहले ही राहुल गांधी पहुंच गए थे और उनके पहुंचने पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अब स्मृति ईरानी क्या कहेंगे इस पर? ट्वीट जरूर किया है उन्होंने। देखिए एक छोटी सी बात को समझो, आज राहुल गांधी जन नेता हैं। आज राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने यह बता दिया कि आज से ही, या 2 मिनट रुक जाओ। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने यह दिखा दिया कि राहुल गांधी एक जन नेता हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने दिखा दिया, उनके देश के हर मुद्दे उठाने के तरीके ने बता दिया कि एक असली प्रधानमंत्री, एक जन नेता क्या होता है। आज राहुल गांधी के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा आ चुकी है। मैं आपको सही बताऊं तो जो महात्मा गांधी का प्रयास थे देश को बचाने के, आज वो वही प्रयास कर रहे हैं। पैदल चलते हैं मीलों मीलों, आपको पता होना चाहिए हजारों किलोमीटर चलते हैं। आज लोग गले लगाते हैं, उनके बीच में जाते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं। यही एक देश का नेता होता है। मोदी जैसा नेता थोड़ी ना होता है कि आदिवासियों को भी आज किराए पे लेके आते हैं और बोलते हैं मुझे मालाएं पहनाओ। आज देश की आदिवासी प्रधानमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता। आज देश के आदिवासियों को नंगा किया जा रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री भी तो लोगों से मिल रहे हो, तो विदेश तक जा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये विदेश ही जा सकते हैं। ये अपने देश में तो जूते पड़ने के हालात हैं। आज ये मणिपुर चले जाएं, लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई है जिसके अंदर वहां पे लोग अपने रेडियो तोड़ रहे हैं, कह रहे ये तेरी मन की बात, और रेडियो के ऊपर लाते मार के बोल रहे ये रहा प्रधानमंत्री। आप समझो तो जिस लोगों के अंदर इतना एक सही मायने में गुस्सा है, अगर प्रधानमंत्री उनके सामने पहुंच गया तो ये वही वाली बात होगी कि धृतराष्ट्र ने मना किया था ना, धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण ने कि भीम का पुतला भेज दो, भीम को मत भेजो। जब धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को गले लगाया तो पुतला चूर हो गया था। ऐसी मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री को गले लगाएंगे और प्रधानमंत्री वहीं ढेर हो जाएंगे। आपको बता दूं इतने गुस्से में है वहां की बहन बेटियां, इसलिए ये वहां पे जाना नहीं चाहते। इनको पता है कि लोगों का गुस्सा मेरे को झेलना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री की दाढ़ी के बाल नोच लेंगे वहां के बच्चा, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, आपको पता है नालियों में लाशें सड़ रही हैं। यार कोई मजाक हो गया? नालियों में लाशें सड़ रही हैं, अकड़ चुकी हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली मरे पड़े होते हैं, वो हाल हो चुका है। आज बेटियों को फौजियों के सामने गोली मारी जा रही है। आप समझो, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप लोग लगाना। बहन बेटियों को गोली मारी जा रही है फौजियों की बंदूक लेके, इज्जत लूटी जा रही है। 19 साल के भाई के सामने 21 साल की बहन का रेप नंगा करके घुमाया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट को टच किया जा रहा है। अरे ये लोकतंत्र है, ये विश्वगुरु है? अगर ऐसा विश्वगुरु है, जिस विश्वगुरु के राज में बहन बेटियां नंगी घुमाई जाती हैं, तो थू है ऐसे विश्वगुरु पे? आप समझो इस बात को। ये भारत की सूरत है क्या? ये भारत की सूरत है? भारत माता की जय बोलते हो और बेटियों को नंगा करके घुमाते हो। ये भारत माता है, ये भी तो भारत माता का हिस्सा है। ये बहन बेटियां, आप समझो इस बात को। आप बहन बेटियों की आवाज नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आज मीडिया की बात की जाए तो मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की मीडिया नंगी हो चुकी है।
आज आपको बता रहा हूं मैं, जो ये बेटियां नंगी हुई हैं, सही माने में देश के सामने एक सूरत नंगी हुई है कि पिछले 8 साल से देश में चल क्या रहा है। आज पिछले 8 साल से यही हो रहा है, देश को नंगा किया जा रहा है, पर उसको मीडिया ढकने का काम करती है। और आज भी मीडिया ने यही किया, मणिपुर की घटना को ढकने के लिए सीमा हैदर को सेलिब्रिटी बना दिया। आप समझो, एक पाकिस्तान से आई औरत को सेलिब्रिटी बना दिया, जो अपने खसम की नहीं हुई वो इसकी होगी। आप समझो। और सचिन मीना से भी मेरा सवाल है कि अगर तेरे को मुसलमान इतने प्यारे हैं तो और जिन अनभक्तों को लग रहा है भाभी आई है, तो इस्लाम कबूलो और मुसलमानों के दरवाजे पे छोकटे मारो, जाके सर मारो उनके बापों के आगे कि ससुर जी आपकी बेटी चाहिए, कबूलो इस्लाम और जाके मुसलमानियां ले आओ अपने घरों में। कौन रोक रहा है? मुसलमानियों में स्वाद दिखता है, जहर आई है, उसका सगा साला वो बोल रहा है देवर जहर आई है, भाभी तो जहर है, तो खा के मर जाओ पूरा परिवार सालो। अगर जहर आई है तो बम आई है, बम आई है, वो फटकी तो पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा, ऐसी बम आई है वो जासूस के रूप में। तो आप समझो कि ये हमारे देश की सूरत बन चुकी है कि इनको मुसलमानियों में जहर दिख रहा है, बम दिख रहा है, कत्ल दिख रहा है। ये अंधभक्तों का हाल है। मतलब आज 80 करोड़ की आबादी, 80% की आबादी हिंदुओं की है, मतलब हिंदुओं के अंदर तुम्हें जहर नहीं दिखता? आप समझो, इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं, क्या वो सारी बम नहीं है, जहर नहीं है? तुम्हें उन्हें कुछ नहीं दिखता? तुम्हें आज सीमा हैदर में जहर है, 4 बच्चों की अम्मा में तुम्हें जहर नजर आ रहा है। तो आज ये हमारे देश के अंदर मुद्दा है कि मीडिया, जो हमारे देश की मीडिया है, वो बिल्कुल मर चुकी है, उनकी आत्मा मर चुकी है। अपने धर्म के परिवर्तन करा करके ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उसने अगर हिंदू वो जय श्री राम बोल देगी तो वो हिंदू हो गई। तो ये हमारे देश का एक गंदा माहौल बन चुका है कि सीमा हैदर को जान के इतना उठाया जा रहा है कि मणिपुर को दबाया जाए। गोदी मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, अभी सवाल ये भी सुरक्षा को लेकर क्या नहीं होना चाहिए कि जांच एजेंसियां इन सब चीजों पर भी रोक लगाएं जो गोदी मीडिया दिखाना चाह रहा है? देखिए, गोदी मीडिया तो नकली मीडिया है, मैं आपको बता दूं। जांच एजेंसियों के ऊपर तो सवाल उसी दिन खड़े हो गए जब सीमा हैदर यहाँ पे आई। आप समझो, आज सीमा हैदर ने पोल खोल दी कि पुलवामा कैसे हुआ। आज ये अब लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पुलवामा कैसे हुआ, ये सीमा हैदर ने बयां कर दिया कि जब मेरे जैसी औरत आ सकती है 4 बच्चों को लेकर के तुम्हारे देश की सीमा में, तो आप सोचो कि आतंकवादी जो 1.5 सियाने होते हैं तो वो कितने तरीके से आएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो ये हमारे देश की एक नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल खड़े करते हैं बहुत सारे। और नेपाल जो हमारा जिनसे भाईचारा है, उनसे भी हमारा सवाल है कि नेपालियों ने कैसे आने दिया। तो देश की बेटी से ज्यादा ये जो 2 बेटियां, उनसे ज्यादा ये बेटी कैसे हो गई? पाकिस्तानी है, ये कैसे प्यारी होगी? देखिए, मैं आपको बताता रहा हूँ, ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। मैं आपको बोलता रहा हूँ, उन अंधभक्तों के आप मैसेज तो पढ़ो, कमेंट तो पढ़ो। मतलब हम रील बनाते हैं, सीमा हैदर ने ये किया, सीमा हैदर ने वो किया, हमें कहते चुप कर बे खालिस्तानी, चुप कर बे खालिस्तानी, हमारी भाभी है वो। वाह भाई वाह, बड़े पकोड़े पकवान बना के खिला दिए उसने, तुम्हारी भाभी है। सचिन मीना का बुरा हाल कर रखा है, वो कुछ बोलता है मुंह पे हाथ रखती है। कल तो आपने रिपब्लिक भारत में वीडियो देखी कि मुंह पे झापड़ तक मार दिया। अभी झापड़ मार रहा है, थोड़े दिन बाद उसके बच्चों की पोटी ऐसे करके धोता नजर आएगा। ये हाल है तेरा सचिन मीना, यही औकात है। और आपको बता दूं, पिछले इतने दिन से इसके साथ में है ना ये सचिन मीना, और वो ही जानते होंगे अंदर के राज। ऐसे उंगली नहीं रखने दी होगी उसने, ऐसे उंगली भी उसे नौकर बना के रखेगी। उसको जो हिंदुस्तान की सीमा में घुसना था, उसको पता था कोई फुद्दू सा आदमी ढूंढूं, और ये सचिन मीना फुद्दू मिला, इसका सहारा लेके वो यहाँ पे आ गई। अगर थोड़े दिन में सरकार रहमो करम में उसको नागरिकता देगी तो इसके भी लात पड़ेगी। उसके बाद वो दोबारा पबजी बोलेगी, खेलेगी, कहेगी मुझे अमेरिका भी पसंद है। ये हाल होने वाला है हमारे देश का। अच्छा, मणिपुर के मुद्दे पे वापस आते हैं। वहाँ पर राहुल गांधी जी को मतलब वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं मिली, ना ही स्वाति मालीवाल को मिली। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज राहुल गांधी एक नेशनल लीडर है। आज सही माने में इंटरनेशनल लेवल पे उनकी खबरें जाती हैं कि अगर राहुल गांधी वहां पे जाते तो इनको पता है कि बहुत सारे तरीकों से वो चीज हाईलाइट होती, पर वो गए क्योंकि वो जननेता हैं। स्वाति मालीवाल का आपने बोला, आज महिला से जुड़ी हुई वो एक संगठन चलाती हैं। तो आज सही मायने में ये काम तो सरकार को होना चाहिए कि आज तुम्हारे राज्यों में तुम्हारी सरकार प्रधान, उनके मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, ऐसी तो और भी घटनाएं हैं, इसके लिए क्या रोना। आप समझो, मतलब जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बेटियों के नंगे होने पे कह रहे हैं, ऐसी तो बहुत सी घटनाएं और भी होती रहती हैं, तो डूब के मर जाना चाहिए। आप ये बात को याद रखो, इनसे इस्तीफे लो, जबरदस्ती इस्तीफे लो इनके घर के बाहर। मैं तो कहता हूँ, जो लोग वहाँ पे, आपको पता है आग क्यों लगी है? क्योंकि वहाँ पे 2 जातियां हैं, एक कुकी जाति है और एक मेतई जाति है। तो मेतई जाति वालों को अब दिया जा रहा है, एसटी कोटे में रखा जा रहा है, जो कि कुकी जाति वाले बर्दाश्त नहीं करते। उनका संगठन मजबूत है, वो अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं और ये हिंदू मानते हैं। तो ये एसटी से जान के पाला फेंकवाया गया इनके बीच में कि इनको हम एसटी कैटेगरी में रखेंगे, ये वो कोकी जाति विरोध करेंगे, आग लगेगी, देश में हाहाकार मचेगी और हमारी राजनीति चमकेगी। अरे 2002 से लेकर के यही तो देखते आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बैठते हैं गद्दी पे, 2002 में मुख्यमंत्री बन के गुजरात बैठे तो वहाँ दंगे हुए। आज हिंदुस्तान की गद्दी में बैठे हैं तो आपके सामने पूरी नंगा अवस्था है। तो आज सही मायने में ये प्रधानमंत्री फेल है। ये मुख्यमंत्री रहते हुए अपने राज्य को नहीं बचा सके, प्रधानमंत्री होते हुए देश नहीं बचा सकते। ऐसे लोग जब तक हमारे देश में प्रधानमंत्री रहेंगे और अंधभक्त इनको सपोर्ट करेंगे, आप देखो, मतलब आज राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जिसको लेकर आज हम मौन व्रत कर रहे हैं। यही तो मुद्दा है कि जो आवाज उठाएगा उसको टारगेट करो। जो आदमी बड़ा बन जाएगा देश में,
जनता के बीच में, उसकी छवि को नीचे रखो। आज आलू से सोने का बयान भी निकल के आने लग गया ना कि ये मोदी का था, मोदी का था। तो यही सबसे बड़ी हकीकत है। आप समझो, रोस्ट करने वाले लोग देखिए, मैं एक ही बात मानता हूं, आरक्षण जातीय आधार पे होना ही नहीं चाहिए। आप समझो, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि जातीय आधार पे आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपना इंडिविजुअल ये मत दे रहा हूं, क्योंकि आज आप समझो कितने आज आदिवासी समाज के, कितने आज जो हैं छोटी समाज के जाति के जो लोग हैं, आज बड़े बड़े अफसर बन के बैठे हैं। एक जमाने में उनके लिए चेंज किया गया था, पर आज के टाइम में जो लोग गांव देहात में रह चुके, पिछड़े हुए, उनको आरक्षण दो। आज आरक्षण जो है वो सही मायने में लिमिटेड होना चाहिए, लोगों को छांट के होना चाहिए, कौन इसके लिए डिजर्व करता है, कौन नहीं करता। मतलब हम जनरल कैटेगरी के हैं, हमारे 70% आएंगे तो हम कॉलेज नहीं जा सकते। आप समझो, हमारे 70% आएंगे, हम कॉलेज नहीं जा सकते, भले हम एक कमरे में रह के पड़े हुए हों। आप समझो, तो आज हमारे देश के अंदर आरक्षण सबसे बड़ी जड़ है देश में आतंक मचवाने की। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार को खत्म करके, आप याद रखो मेरी बात सुनो, सिर्फ जरूरत के आधार पे होना चाहिए। जो आदमी जरूरतमंद है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मत है। मैंने आपको बोला मेरा पर्सनल मत है, मैंने आपसे भी बोला, बीजेपी की लाइन से मतलब नहीं है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार पे, मेरी बात सुनो, जातीय आधार पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऊंचे उठ चुके हैं, आज जो लोग ऊंचे, जैसे आज सब्सिडी, आज जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, एक मिनट भाई साहब, आज प्रधानमंत्री ने बोला सब्सिडी छोड़ो, लोगों ने छोड़ी ना। आज प्रधानमंत्री ने बोला सब्सिडी छोड़ो, जो सक्षम हो, लोगों ने छोड़ी ना। तो आज एक ऐसी अपील होनी चाहिए, जो लोग सक्षम हैं वो आरक्षण छोड़ो। आरक्षण छोड़ने की अपील होनी चाहिए कि लोग अपनी खुशी से छोड़ें और जरूरतमंद लोगों को आरक्षण मिल सके।